नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की ओर से एक अति महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है दोस्तों। और इस सूचना का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था। ये परीक्षा संबंधी सूचना है साथियों, और इस परीक्षा को लेकर के काफ़ी विवाद हुआ था और अंत में यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्णय लिया गया था 15/5/2023 को कि जितने भी स्नातक किए हुए छात्र हैं 2015 से 18 वाले सत्र से लेकर के 19-22 तक, 2019 से 22 तक के बीच में जितने भी छात्र विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं दोस्तों, इनका जेनरिक पेपर एक ही था। तो बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था। और जैसा कि लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें भी 2 सब्सिडरी पेपर मांगे जा रहे थे, यानी कि 2 जेनरिक पेपर, तो उसमें प्रॉब्लम्स हो रही थी। और भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसी आती हैं और उनमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा था, और जिसके कारण डिसाइड किया गया था कि और एक जेनरिक पेपर लिया जाए और 2 जेनरिक पेपर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना है, इसको ध्यान से पढ़ लें। और इच्छुक अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं, जिनको ज़रूरत नहीं है वे नहीं शामिल हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखें। स्नातक पास 2015 से 18 से 2019 से 22 तक सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक के बीए कोर एवं बीएससी कोर के अभ्यर्थियों का एक ही विषय के जेनरिक का परीक्षा लिया गया। जैसा कि आपको पता है, सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 4 में जेनरिक पेपर होता है, तो उसमें एक ही जेनरिक पेपर का परीक्षा लिया गया था। परीक्षा पार्षद की बैठक दिनांक 15/5/2023 में लिए गए निर्णयानुसार छात्र हित में सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक एक अतिरिक्त जेनरिक विषय की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। तो एक और अतिरिक्त जेनरिक विषय की परीक्षा लेने का आयोजित किया गया है सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 4, यानी कि आपको 4 जेनरिक पेपर देने होंगे, सेमेस्टर 1 का, 2 का, 3 का और 4 का। इस परीक्षा में इच्छुक अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं। जो इच्छुक हैं वही सम्मिलित हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जिनको टीचिंग में नहीं आना है या फिर अदर फील्ड में जाना है या जनरल कंपटीशन में रहना है, उनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है, तो वे नहीं भी भरेंगे तो दिक्कत नहीं है। इच्छुक अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं। सेमेस्टर 6 का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आपका जो सेमेस्टर 6 का जो मार्कशीट है, मूल प्रमाण पत्र, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। जेनरिक का अतिरिक्त विषय वह होगा जो संबंधित महाविद्यालय में पढ़ाई होता है या सरकार से उन विषयों में संबंधन प्राप्त हो। परीक्षा प्रपत्र भरने से पहले अपने अपने महाविद्यालय से संपर्क स्थापित कर जेनरिक विषय का चयन कर लें। तदुपरांत ही परीक्षा प्रपत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। आंतरिक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। इसके लिए इंटरनल एग्ज़ाम भी होगा। ठीक है, तो ये इंटरनल एग्ज़ाम आपका जो महाविद्यालय है, कॉलेज है, वो लिया जाएगा, उसके द्वारा लिया जाएगा। सबसे पहले तो आप अपना कॉलेज विजिट करें और वहाँ पे कौन से जेनरिक पेपर हैं उनका आप पता करें। उसके बाद अपने सुविधानुसार, अपने ज़रूरत के अनुसार जेनरिक पेपर का चयन करेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं ऑनलाइन परीक्षा प्रपत्र भरने की तिथि। आप फ़ोन से भी भर सकते हैं, कैफ़े जाके भर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। परीक्षा प्रपत्र ऑनलाइन भरने की जो तिथि है दोस्तों, 6/7/2023 से लेकर 26/7/2023 तक है। इस बीच में आप अपना परीक्षा फॉर्म जो है भर सकते हैं। महाविद्यालय द्वारा परीक्षा प्रपत्र स्वीकार अस्वीकार करने की अंतिम तिथि 28/7/2023 तक है। परीक्षा दिनांक 27/7/2023 से 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा प्रपत्र भर सकते हैं। अगर इस डेट को क्रॉस करते हैं तो आपको 100 रुपये प्रतिदिन का चार्ज लगेगा, एक्स्ट्रा चार्ज। परीक्षा शुल्क 650 रुपये है चारों सेमेस्टर के लिए। चारों सेमेस्टर के लिए 650 है। और जो भी डिटेल आपको देखनी है, आप vvu.unib.in या फिर www.bbu.ac.in में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म भरना है आपको। नए यूज़र हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। क्रिएट यूज़र पेज खुल जाएगा। उसके बाद जो भी यहाँ पर डिटेल्स हैं, प्रोसेस हैं, अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर या यूज़र नेम, यूनिवर्सिटी रोल नंबर
ये सब डालते हुए जो भी वैध ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो भी मांगा जाता है ये सब आप लोग अपलोड करेंगे। फोटोग्राफ हस्ताक्षर का यहाँ पर साइज़ दिया हुआ है, कौन से साइज़ में आपको रखना है, तो ये सारी चीज़ें कर लेनी है। और किसी तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम होता है तो ये दोनों कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, इसी तरह के अपडेट यहाँ पर दिए जाते हैं आपको, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अपडेट, बीएड एंट्रेंस के अपडेट और वैकेंसीज़ के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।